अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। ये सिलसिला यूट्यूब चैनल पर ही है जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट है, और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और इसकी सबसे बुनियादी वजह, जैसे मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, कि क्योंकि ये उर्दू सहल अंदाज में है, उर्दू ज़बान में है। बेशुमार चैनल्स मौजूद हैं, बेशुमार प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, CNN है, गूगल है, याहू है, BBC है, ब्लूमबर्ग है। इन तमाम प्लेटफॉर्म पर आपको बेशुमार खबरें मिल जाती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये तमाम खबरें होती हैं अंग्रेज़ी ज़बान में। अंग्रेज़ी जो कि हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, हमारी कौमी ज़बान नहीं है। अक्सर लोगों को उसके तर्जुमे में, उसको समझने में दिक्कत पेश आती है, और इसी बेसिस पे मैंने ये सिलसिला शुरू किया एन आई ऑन मार्केट। और अब ये सिलसिला yasinanalysis.com के हवाले से आपके लिए ये तमाम चीज़ें पेश की जाती हैं। तो बहरहाल आज सबसे इम्पॉर्टेंट खबरें जो हमारे पास चल रही हैं वो पाकिस्तान के हवाले से है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के हवाले से पेरिस में मीटिंग चल रही है, और इसका रिजल्ट आज या कल आ जाएगा। पाकिस्तान पिछले कई सालों से ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जिस बूम के साथ ऊपर जानी चाहिए थी उसके अंदर थोड़ा सा डेंटिंग पोजीशन है। वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान का वाइट लिस्ट या ग्रीन लिस्ट में अभी नहीं आया। हमारी ये दुआ है, कोशिश पाकिस्तान हुकूमत की, इमरान खान साहब की चल रही है कि जनाब ये जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो एक दाग लगा हुआ है, एक जो डेंट लगा हुआ है, इसको जल्द अज जल्द रिमूव किया जाए। और इस हवाले से 14 नुकात जो पिछली दफ़ा FATF ने पाकिस्तान को दिए थे कि उसको क्लियर करें, उसमें तकरीबन 80 to 90% पाकिस्तान हुकूमत ने उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और उम्मीद की जा रही है कि आज और कल में जो होने वाली जो मीटिंग्स हैं, जो मुलाकातें चल रही हैं FATF के हवाले से पेरिस में, उसमें पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन अभी मिक्स बातें आ रही हैं कि नहीं, पाकिस्तान मजीद 3 महीने के लिए ग्रे लिस्ट में रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, हुकूमती इदारे ये कहते हैं, हुकूमती जो लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट जाएगा। बहरहाल ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आज शाम को या कल रात तक इसके बारे में हमें वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर FATF के हवाले से क्या होने वाला है। तो बहरहाल इस पर काफ़ी नज़रें हैं। अच्छा, इसी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में कोई बहुत बड़ी तेज़ी मंदी दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट में वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ FATF। बहरहाल इस पर हम नज़र रखेंगे। अच्छा, इसके साथ आज सुबह से जो डिफरेंट खबरें हमारे पास चल रही हैं, स्पेन का GDP रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त आ गई है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं यूरो के हवाले से, और जो बरतानवी करेंसी है इसके हवाले से जो सिलसिले चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आज सुबह रिपोर्ट आई है, जर्मनी का IFO बिजनेस सेंटिमेंट्स बड़ा ज़बरदस्त आया है। पिछले महीने इसका 100 पॉइंट था, वो 103 आया है, कहीं 102, 101, 103, यानी प्रीवियस से बड़ा ज़बरदस्त आया है। जर्मनी की रिपोर्ट अच्छी आई है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लाजमी यूरो करेंसी पे पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट है। 4 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कई सालों से 0.1 यानी 10 पैसे कह लीजिए आप, 10 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और इसमें ये बातें अब सामने आनी शुरू हो रही हैं जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है कि जनाब अब बरतानिया भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन या फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है जिस बेसिस पे हम ये कहें कि जनाब बरतानवी करेंसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा और बरतानवी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। इट माइट पॉसिबल कोई अनाउंसमेंट ऐसी आ जाए, क्वांटिटेटिव ईजिंग के हवाले से कोई बात आ जाए, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो भी पॉइंट्स होंगे वो हमें शाम 4 से 4:30 बजे तक मालूम पड़ जाएगा कि जनाब ये बरतानिया करेंसी के हवाले से क्या रिपोर्टें और मजीद क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कल हमारे सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये बातें अवेलेबल नहीं थी, और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता। मैं यही आप तमाम लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ है, मेरी गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाबों को भी कहिए। और जनाब इसके अलावा ये जो खबरें मैं पेश करता हूँ ये आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। अब कल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये खबर ही नहीं थी कि जनाब अमेरिका की जो ख़जानची हैं, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं
मिस जेनेट येलेन, उनकी टेस्टिमनी थी कांग्रेस में, ये किसी को मालूम नहीं था। मैंने बहुत सारे चैनल्स में जाकर देखा, हमारे बहुत सारे जो जानने वाले हैं, जो काम करते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में इंटैक्ट हैं, उनको भी नहीं मालूम था कि जनाब ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन की टेस्टिमनी हो रही है। बहरहाल इस टेस्टिमनी पे हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी रद्दोबदल हुआ, अप्स एंड डाउन्स हुई, और ये हमें मालूम होना चाहिए। इस फाइनेंशियल मार्केट में जब हम काम कर रहे हैं तो हमें लाजमी तौर पर तमाम हालात व वाक़यात का जायजा लेते रहना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड फाइनेंशियल मार्केट, और हम अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो बहरहाल कल रात को जेनेट येलेन की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी टेस्टिमनी थी और उन्होंने सवालात के जवाब दिए, लेकिन उस पर मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुआ। लेकिन सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अमेरिका में इफराते ज़र बढ़ गया है, गिरानी बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जा रहा है, जिस बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट सूनर देन लेटर बढ़ा देगा, लेकिन बढ़ाया नहीं है। मैं यही आप तमाम लोगों की खिदमत में गोशगुजार करता रहता हूं कि जनाब अमेरिका ने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है, पिछले 2-2.5 साल से वो जीरो इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है, लेकिन लोग ये कहते हैं नहीं जनाब बढ़ा दिया जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोना गिर जाएगा, स्टॉक मार्केटें क्रैश कर जाएंगी। नथिंग हैपनिंग, कभी भी नहीं हो रहा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जनाब गोल्ड की मार्केट आपको क्या लगती है। मैंने गोल्ड के हवाले से 1755 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल दिया हुआ है कि अगर 1755 या 1750 के नीचे मार्केट चली जाती है और मार्केट 1750 के नीचे रहती है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे कि जनाब गोल्ड की कीमतें गिर जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। अदरवाइज नो वे, कोई खबर हमारे पास ऐसी नहीं है कि गोल्ड की कीमतें जो है वो जबू हाली का शिकार हो जाएंगी। तो बहरहाल गोल्ड में आप काम करते हैं, आप बाय करके चांस लीजिए, 1750 के नीचे के स्टॉप प्लेस कीजिए और खरीदारी कीजिए। इसी तरीके से सिल्वर में मैंने 2560 का लेवल आप तमाम लोगों की खिदमत पे पेश किया हुआ है। 2560 के नीचे अगर सिल्वर की मार्केट रहती है तो देन वी विल से कि सिल्वर भी डाउन हो जाएगा, अदरवाइज नो वे। पिछले दिनों हमने देखा कि जनाब कॉपर बड़ा एक इंडस्ट्रियल आइटम है, कॉपर की कीमतें जो 4.64 तक चली, 84 तक चली गई थी, 4.84 तक, वहां से गिरते गिरते 4.1014 तक मार्केट आ गई। लेकिन मैंने आप तमाम लोगों से कहा था कि मार्केट जहां डिप ले और मार्केट लोअर साइड पर आए, कुछ टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करते हुए आप कॉपर को भी बाय करें। और आज आप देख लीजिए कॉपर की कीमतें बढ़ती चली जा रही है, न सिर्फ कॉपर बल्कि पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, तमाम मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे पास कल की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, कल अमेरिका का जो एक स्ट्रीमलाइन इंडेक्स है दैट इज नोन एज अ नेस्डैक तारीख की नई बुलंदियों को क्रॉस कर गया, नए बाब रकम कर गया। हाउ कैन आई से कि जनाब स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, कैसे गिरेंगी? हमारे पास कहीं कोई खबर ही नहीं है कि जनाब कोई अमेरिका में या चाइना और अमेरिका या अमेरिका जो है रूस के साथ कोई खलफशार चल रहा है और जंगी सूरत यार बुलेट्स एंड बॉम्ब्स की वाली जंग शुरू हो रही है। कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बिट्स एंड बाइट्स की जंग हो रही है, कंप्यूटराइज जंग हो रही है कि जनाब वो उसने चिट चैट बंद कर दिया, उसने टिकटॉक बंद कर दिया, उसने वी चैट बंद कर दिया। तो ये सारा जितना भी साइबर गेम चल रहा है इस दफा इस फाइनेंशियल मार्केट में, यही इसी के दरमियान जो है वो जंगी सूरत हाल हो रही है। पिछले दिनों आपको याद है ट्रम्प के दौरे हुकूमत में वी चैट और टिकटॉक को बैन कर दिया था, उसके बाद दोबारा ये जो बाइडेन साहब आए उन्होंने बहाल कर दिया। तो ये सारी जो जंगी सूरत हाल है वो सिर्फ ये बिट्स एंड बाइट्स की है, बुलेट्स एंड बॉम्ब्स का दौर खत्म हो चुका है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ रहीं, और आज हमारे पास शाम में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा वो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है, जॉबलेस क्लेम है, ट्रेड बैलेंस है, बिल ऑक्शन एंड नोट्स ऑक्शन है रात को 10-11 बजे। ये तमाम रिपोर्टें सारा दिन चलती रहती हैं और यही आप तमाम लोगों की खिदमत में पेश किया जाता रहता है कि जनाब किस खबर पे मार्केट, कौन सी मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है, तो इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। कल की हमारी तारीख रकम हुई थी, नैस्डैक अमेरिका की स्टॉक इंडेक्स है जिसने एक नया बाब रकम कर दिया था। तो बहरहाल ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं और इस पर नज़र रखें। अभी बहरहाल जो खबरें हमारे पास आने वाली हैं वो शाम 4 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इस पर आप नज़र रखें। बरतानवी करेंसीज में तेज़ी आ सकती है अगर उन्होंने कोई ऐसा इशारा दिया कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं या कोई क्वांटिटेटिव ईजिंग के हवाले से अगर कोई कमेंट देते हैं। तो बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा इससे होता होगा। आपसे गुजारिश के इस YouTube चैनल को भी और इस प्लेटफॉर्म को, ये यासीन एनालिसिस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हल्क़े अहबाब में इसको फैलाइए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।